और बराह रास्त लिए चलते हैं आपको इस वक्त इस्लामाबाद, जहां जयशंकर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट करते चलें इस वक्त कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। जयशंकर सिर्फ इस समिट को कवर करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, मगर पाकिस्तान के हुक्काम के साथ उनकी किसी भी किस्म की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है वो और भी इसका हिंदुस्तान उस अलायंस में है, तो ये तो बकवास है मेरे ख्याल में। दावा है जयशंकर साहब का, भारत का। वो ये कहते हैं कि जी हम एक अच्छे रुकन होने के नाते एससीओ का इस इवेंट में शिरकत करें और पाकिस्तान जा रहे हैं। आपको लगता है कि असल वजह ये है या फिर सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा फायदा ना उठा जाए इससे? वो कह चुके हैं कि हमारी कोई टॉक्स जो है पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं होंगी, हम खालिस्तान रीजनल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स और सूरत हाल को बहुत एहतियात से देख रही है और ये तवक्को की जा रही है कि जयशंकर पाकिस्तान में हमारे मुंह पर आकर, हमारे घर में बैठ के हमारे मुंह पे थूक कर नहीं जाएंगे। जयशंकर सिर्फ इस समिट को कवर करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, मगर पाकिस्तान के हुक्काम के साथ उनकी किसी भी किस्म की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। ये इसलिए आ रहे हैं कि वो जयशंकर ने आपको सीधा बता दिया है ना, वो बायलैटरल बातें करेंगे। हालांकि ये बातें इस मीटिंग में नहीं होते, मगर जब वो पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो जाहिर है बायलैटरल बातें होनी चाहिए। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा बायलैटरल के बारे में हम कुछ नहीं बातें। तो अगर बायलैटरल दुश्मनी को आप एड्रेस नहीं करना चाहते तो ये क्या बात है कि कैसे आप कह सकते हैं? मामला ये है कि कल से कुछ चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भारतीय सहाफ़ी से बरखा दत्त से एक मुलाकात भी की है और इंडिया और मोदी के लिए अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया है। इसमें कोई मुगालता नहीं है या इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि मुमालिक एक दूसरे के साथ रवाबित को हमेशा बहाल रखें। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले जयशंकर साहब जो हैं उनका तैयारा भी पाकिस्तान में पहुंच गया है। उसके हवाले से मेरे पास एक ख़बर है और जिसके ऊपर मैं कह सकती हूं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं साबित होएगी। मामला ये है कि पाकिस्तान में इस तंजीम के इजलास को या इस समिट को कवर करने के लिए भारत के अंदर से जो खबर ये है कि भारत के अंदर से तकरीबन 30 के करीब सहाफ़ियों ने दरख्वास्तें हुकूमत को डाली, अर्जियाँ हुकूमत के सामने रखी कि हमें इस समिट को कवर करने के लिए पाकिस्तान जाना है। मगर जो भारत की हुकूमत है, मोदी सरकार जो है, उसने इन 30 में से जो छांटी की, उन छांटी शुदा में से 13 से 14 ऐसे सहाफ़ी थे जिनको पाकिस्तान के लिए इजाज़तनामा दिया गया। अब इन 13 से 14 सहाफ़ियों के अंदर बरखा दत्त जो हैं उनका नाम तो शामिल ही नहीं था। ये है वो असल ख़बर कि फिर बरखा दत्त जो हैं वो पाकिस्तान कैसे पहुंची। बरखा दत्त जो हैं उन्होंने जब देखा कि उनका नाम काट दिया गया, क्रॉस लग गया है कि वो पाकिस्तान में समिट को कवर करने नहीं जा सकती, तो बरखा दत्त ने वहाँ से बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट रब्ता किया। मियां नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत के बाद बरखा दत्त को पाकिस्तान में समिट को कवर करने के लिए मौका दिया गया, वीज़ा दिया गया और वो भारत से पाकिस्तान में आई। यही वजह है कि बरखा दत्त जैसे ही पाकिस्तान पहुंची तो सबसे पहली मुलाकात उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से की और नवाज शरीफ का जो पैगाम भारत के लिए, नवाज शरीफ का जो पैगाम मोदी सरकार के लिए है, वो उन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि उसको वायरल भी किया। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मीटिंग करते हैं। हिंदुस्तान की बहुत मशहूर टेलीविज़न जर्नलिस्ट हैं, अब हैं भी थी और अभी भी हैं, जनाब बरखा दत्त साहिबा, जो आजकल अपना एक प्लेटफॉर्म रन करती है मोजो के नाम से। और उसके बाद बरखा दत्त जो है अपने मोजो के प्लेटफॉर्म पे एक ब्रीफ साइनॉप्सिस देती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दोबारा नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे, बल्कि वो समझते हैं कि बहुत जल्दी उनकी नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग होगी बहुत अच्छे खुशगवार हालात में, वो उसके लिए बड़े ईगर हैं। और कितना ही अच्छा होता कि नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ के समिट में खुद तशरीफ़ लाते। अच्छा, अब एससीओ के समिट में तो नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं आ सकते थे कि ये हेड ऑफ द स्टेट का समिट नहीं है, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का समिट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट के समिट में नरेंद्र मोदी ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो किस हैसियत में नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। नरेंद्र मोदी तो हिंदुस्तान जैसे 1.4 बिलियन की आबादी के
थर्ड टाइम पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और कुछ नहीं पता कि वो चौथी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ बन जाएं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ की तमाम सियासी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। हिंदुस्तानी इस मामले में बहुत सियाने हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बहुत गौर से देख रही है कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक क्या है। ये एक इम्पेडिमेंट है। जयशंकर जो कि भारतीय वजीर खारजा हैं, वो अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान में उनका तैयारा लैंड कर चुका है। बड़ी अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ राब्ते बहाल हो रहे हैं। बेसिकली हमें समझना होगा ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, ये जो समिट है, इसका मकसद जो खिता है उसके अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करना, बुनियाद परस्ती के जो फैक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े होना, इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़, मनशियात की स्मगलिंग के ख़िलाफ़, इस किस्म के रवाबित के लिए ये तंजीम अपना काम करती है। और इस तंजीम के हवाले से जब ये शंकर पाकिस्तान में आए हैं तो हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते भी हैं और एक रवैया भी ये होता है कि जिस मुल्क में या जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ के जो हुक्काम हैं उनके साथ आपकी मुलाकातें शेड्यूल्ड होती हैं। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं, हो सकता है कि इसमें कोई ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक, क्योंकि हमें भी अपनी पोजीशन लेनी होगी, हमें वो ट्रिप नहीं भूलता बिलावल भुट्टो जरदारी का, जब बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर ही वेंट टू गोवा, और भारत में गोवा में उनके साथ कितना बदसलूकी की गई अपने बयानात के ज़रिए इन्हीं जयशंकर साहब।